हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। रोजगार इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ एनपीएसए से वर्क के बारे में कि ये कैसे कैसे काम करती है, क्या इसका काम है। आपको सारी बातें मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ और आपको बड़ी ध्यान से सुननी होगी मेरी बातों को, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जो इसमें वर्क अभी करने वाले हैं या जिनका ट्रेनिंग चल रहा है उनके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें जैसा बोला गया था कि आपका फिर 15 तारीख तक पिछले महीने का 50% अमाउंट आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो वो आ चुका है, कल 4 बजे के लगभग हमारे पास आया है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3:30 मतलब 3:30 बजे कल 8,000 सभी के अकाउंट में चला गया है। सभी जितने भी एम्प्लॉई हैं सभी के अकाउंट में 50% अमाउंट पिछले महीने का चला गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमें कल ज्वाइनिंग लेटर मिलना था। तो ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा हुआ है अमाउंट के बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लगभग ये जो पीएफ वगैरह आपका कटेगा ये 1146 रुपया के लगभग कटेगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पीएफ एम्प्लॉयर, ईएसआईसी एम्प्लॉयर, ये 842 और 304। हाँ, लगभग उतना ही है, 1146 रुपया आपका कटेगा। और बाकी के 14,554 आपके अकाउंट में हर मंथ जाएगा। चलिए, ये सब हो गया। ये हो गया आपके सैलरी के विषय में जो हमारे ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ था, और मैंने आपको वो भी दिखा दिया जो हम लोग के अकाउंट में कल 50% आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं बतलाता हूँ काम के बारे में कि देखिए काम इसमें क्या है और कैसे करना है और एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हमें बोला गया था पहले से, तो काम तो वैसा भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें जो है सो कोई भी गवर्नमेंट वर्क इसको कंपनी को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बनाएगी एक एनजीओ। और एनजीओ कम से कम प्राइवेट में 3 साल उसको वर्क करना पड़ता है, और 3 साल के बाद ही इसको अप्रूवल मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कम से कम 3 साल के लिए इनका कहना है कि 3 साल के लिए हम तो कोई भी प्राइवेट वर्क करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, कुछ ना कुछ फ़ी होगा, उसके माध्यम से हम कोई योजना, छोटा मोटा योजना या फिर कोई भी वैकेंसी को, जैसे स्कूल वाला एग्ज़ाम करवाएं उस तरह से, और भी कोई जैसे भी इनका कहना है कि सिलाई मशीन का एक हम लोग ला रहे हैं प्रोग्राम, उसको करना है। तो इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रखा जाएगा जो आपको भराना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि एग्रीमेंट ज्वाइनिंग लेटर की बात है। तो ज्वाइनिंग लेटर में ये लिखा हुआ था कि आप लोग को सबसे पहले तो कि आप लोग को 3 साल तक, उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है, लेकिन आप अपने मर्जी से, अगर आप ज्वाइनिंग लेटर में साइन करते हैं तो आप अपने मर्जी से 3 साल तक छोड़ नहीं सकते हैं। ये एक 3 साल का समझिए कि बॉन्ड है या एग्रीमेंट समझिए कि 3 साल तक आप अपनी मर्जी से काम नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा बात, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये बन रही थी कि टारगेट बेसिस वर्क है, कि अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो आपका सैलरी कटेगा, आपको टारगेट दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर वैसा काम के हिसाब से मान लीजिए आपको 50 टारगेट दिया गया है पर एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉय को 50 टारगेट दिया गया है कि आप 50 फॉर्म भरवाइए। अब अगर आप 50 से कम भरवाते हैं तो कितना कटेगा ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया, लेकिन अगर आप कम भरवाते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट कटेगा। ये एक टारगेट बेसिस वर्क है जो हम लोग को मालूम नहीं था पहले से कि टारगेट पे काम करना है और इस तरह का मतलब काम करना होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए यही बन रही है कि टारगेट बेसिस वर्क, हम लोग टारगेट को अचीव, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अमीन वाला भी फॉर्म निकला हुआ था जिसमें 2,000 लेके हम लोग को 3 महीने का ट्रेनिंग करवाना था। अब उसमें क्या है कि हमारा रिजल्ट रिस्पांस बहुत कम गया। कोई भी कैंडिडेट जो है सो 4 से 5 फॉर्म भी नहीं भरा पाया था, कोई तो एक भी नहीं भरा पाया था। तो इसके वजह से इसमें जो है सो टारगेट का दिया गया है, प्रावधान रखा गया है कि आपको टारगेट पर काम करना होगा। अगर आप टारगेट पर काम नहीं करते हैं तो आपका सैलरी जो है सो काटा जाएगा। अगर 14 तारीख को हमारा मीटिंग था, तो ऑफिस में ऑफलाइन सभी का मीटिंग था, तो सारे एम्प्लॉय वहाँ पे गए हुए थे। तो यहाँ पे ये बात हमसे बोली गई कि अगर आप एग्रीमेंट से मतलब कि अगर आप ज्वाइनिंग लेटर में साइन करते हैं तो आपको इसमें इस तरीके से काम करना होगा, ठीक है। टारगेट बेसिस पर काम करना होगा, 3 साल के लिए आपका ये बॉन्ड है, आप काम छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा बात है कि अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो आप रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बोला गया था कि आप जो भी पिछले मंथ वर्क किए हैं उसका 50% आपको मिल जाएगा, जो मिल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, वो 50% हमें मिल चुका है। और बाकी ट्रेनिंग फ़ी का 50% अमाउंट वो आपके अकाउंट में 25 तक चला जाएगा, जो रिजाइन करते हैं। और अगर जो काम करते हैं तो उनको 50% मिल गया है, और अगले महीने से जैसे वो काम करेंगे उनके टारगेट के हिसाब से उनको सैलरी मिलते जाएगी। मतलब जैसा भी वो काम करते हैं, जितना टारगेट अचीव करते हैं, अगर वो ज़्यादा अपने टारगेट से अगर वो ज़्यादा अचीव करते हैं
तो उनको उनके उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा, जो एफिशिएंसी या कुछ क्या बोलते हैं वो, उसके लिए उनको अलग से अमाउंट मिला, अलग से पैसा दिया जाएगा, ठीक है, पुरस्कार के रूप में। और यही कारण है कि हम में से कुछ कैंडिडेट जो है वो रिजाइन करना चाह रहे हैं, काम छोड़ना चाह रहे हैं। तो अभी तक मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है कि कितने लोग काम में रहेंगे और कितने लोग काम छोड़ेंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये बात हो रही है कैंडिडेट्स में, एम्प्लॉय में ये बात हो रही है कि कुछ न कुछ जो है वो काम को छोड़ेंगे, रिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। कंपनी का कहना है, या फिर ऐसा होता भी है कि सबसे पहले आप 3 साल के बाद जब गवर्नमेंट अप्रूवल लेने जाएंगे एनजीओ के नाम पर, मतलब एनजीओ बना के आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे कि हमारा एनजीओ है, हमें सरकारी टेंडर मिलना चाहिए, सरकारी फंड मिलनी चाहिए हमें, तब क्या है कि गवर्नमेंट इनको मांगती है कि आप कितना काम किए 3 साल में, दिखाइए क्या क्या प्रोजेक्ट पूरा किए हैं। तो इनकी मजबूरी है कि प्रोजेक्ट को करना है, और टारगेट पर इसलिए रखा गया है कि बहुत कोई जो है सो काम कर नहीं पाते हैं, बहुत कोई या फिर करते ही नहीं है, या फिर बहुत कोई कर नहीं पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इनका ये टारगेट बेसिस का काम रखा गया है। और बाकी आप लोग को मर्जी, मुझे लगता है कि आप लोग का यही सवाल रहेगा कि क्या करें हम लोग, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भैया मेरा सजेशन यही है कि अगर आप लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो भी आप लोग को काम मिलता है, मान लीजिए जैसे बोला गया हमें कि अमीन के लिए 2,000 रुपये फॉर्म, मतलब फॉर्म का फ़ी रहेगा, आप फॉर्म भरवाइए, और कम से कम एक एम्प्लॉय पर 10 कैंडिडेट बोला गया था कि एक एम्प्लॉय पर कम से कम 10 कैंडिडेट लाइए, लेकिन बहुत यहाँ ऐसा भी हुआ कि एक भी कैंडिडेट नहीं दे पाया। तो यही इनका प्रॉब्लम है कि मतलब अगर आप काम कीजिएगा तभी आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको सैलरी काटा जाएगा, कितना परसेंट कटेगा ये जानकारी हम लोग को नहीं दिया गया है। वो बोला गया है कंपनी की तरफ से कि वो हम लोग के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, मतलब काम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कितना करना है नहीं करना। टारगेट भी कम बेसी हो सकता है, किसी को 50, किसी को 100, अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग टारगेट मिलेगा। तो जिनको अगर लगता है कि हम टारगेट अचीव कर सकते हैं, हम टारगेट पर काम कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है, ठीक है, कंपनी रहेगी, आप छोड़ के भाग जाइएगा, कंपनी नहीं भागेगी, ठीक है। तो जिनको लगता है कि अचीव कर सकते हैं, हम टारगेट बेसिस पर काम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उनको रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और बाकी जैसा आप लोग का विचार है, आप लोग अपने से डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों उसमें एक बात और भी मेंशन था सैलरी को लेकर कि मंथली, कि आपका 10 से 15 तारीख के बीच ही आपका सैलरी जाएगा, ठीक है। तो बहुत कोई का कहना था कि ये तो 7 तारीख तक आना चाहिए या 10 तारीख के अंदर जाना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 10 से 15 तक आपका सैलरी चला जाएगा, और जैसे हमसे बोला भी गया था तो आ भी गया है, वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है नहीं करना है। और सबसे बड़ी जानकारी आप लोगों को यही देनी थी कि सैलरी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो छोड़ रहे हैं, जो रिजाइन कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग फ़ी का 50%, मतलब जो 16,000 भरे थे या जो 17,000 भरे थे, उनका भी 8,000 मिलेगा। वो बोला गया कि 25 तक आप लोग को मिल जाएगा। तो अब देखते हैं जो छोड़ रहे हैं उनका 25 तक आता है कि नहीं आता है, बाकी वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और किसी तरह का और भी कोई अगर जानकारी चाहिए हो, मन में कोई सवाल या कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट कीजिए, उसी के द्वारा मैं आपको जवाब दे सकता हूँ दोस्तों। और इसी तरह की नई नई वैकेंसी की जानकारी के लिए और इस कंपनी में आए नए नए प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए आप मेरे से जुड़े रहें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी इसी तरह से। और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।